अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं मोहब्बत के चंद ऐसे अमाल बताऊंगा जिनके बारे में ये कहा जाता है। एक तो ये औलिया अल्लाह के बयान करना है। दूसरा, अगर नीयत अच्छी है, आपकी मकसद नेक है, किसी से निकाह करना चाहते हैं, या मियाँ बीवी की मोहब्बत खत्म हो गई है, या किसी इंसान की दोस्ती में दरार आ गई है, यानी कोई भी जायज़ मोहब्बत का मामला है, तो उसमें नफरत आ गई है तो मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो ये बड़े ख़ास अमाल हैं। इनकी बरकत से इंसान के दिलों में ऐसी मोहब्बत पैदा होती है जो कभी ख़त्म नहीं हो पाती। झगड़े कभी नहीं होते, ऐसी बातें कभी नहीं होती जिनसे दिल दुखे। बड़े बाबरकत अमाल है, एक दफ़ा ज़रूर करने हैं, यकीन कामिल के साथ करें। अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के करेंगे, 100% फ़ायदा मिलेगा। जैसे ये पहला आपको तावीज़ नज़र आ रहा है, इसकी चाल नहीं है। इस तावीज़ को अपने पास रखे गी तो शोहर इसका गुलाम रहेगा, अगर औरत इसको अपने पास रखेगी। और अगर मर्द इस तावीज़ को अपने पास रखेगा तो औरत मिसले बंदी के रहेगी, यानी जैसे वो गुलाम औरत। ये तावीज़ मुश्क और ज़ाफ़रान और के गुलाब, मीना का पानी यानी पारस का पानी जो होता है, कुदुद का ऊन कदरे मिलाकर लिखा जाए, और बवक्त 3 बजे शब रूद में ये लिखा जाता है। बड़ा मुजरब है अमल ये है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं, अगर अरके गुलाब या ये ऊन वगैरह नहीं है तो एक चीज़ इस्तेमाल करनी है, आम इंक से इसे नकल करना है और इसके ऊपर इत्र वगैरह लगाना है। ये 100% काम करेगा। इसको मजीद मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि भला रूह यानी जिस तरफ नमाज पढ़ी जाती है, मसल्ले पे यानी जाए नमाज पर बैठ कर बाद नमाज तहज्जुद लिखना चाहिए। ख्याल रहे कि रूजे माँ में लिखना चाहिए और माँ साबत या जोजतैन के माँ हो, यानी रूजे माँ जब चांद जो है 14 दिन होते हैं, जब चांद निकलता है और मुकम्मल हो जाता है, इन दिनों के दरमियान में आपने इसे अगर नकल पढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर औरत के पास ये तावीज हो तो मर्द की नजर इस पर ना पड़े, और अगर मर्द के पास हो तो औरत की नजर से बचा रहे। यानी ये बात समझाई जा रही है कि गैर औरत जो भी वो आपकी मोहब्बत को आपसे छीन नहीं पाएगी, ये और इसको देख नहीं पाएगा। बड़ा मुजरब है, जब करेंगे इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा। ये वो नक्शा नियत करके किया जाता है, इसमें नाम वगैरह नहीं लिखे जाते। एक मैं बड़ा खास अमल आपको देने जा रहा हूँ। अगर लड़का माँ बाप से नाखुश हो, या वालिदैन लड़के से नाखुश हैं, या औरत मर्द से या मर्द औरत से नाखुश है, तो इस आयत शरीफ को 70 बार बाद नमाज इशा एक हफ्ता तक रोजाना पढ़े। इंशाअल्लाह ताला पत्थर दिल भी मोम हो जाता है और आपस में मेल जोल खूब पैदा होता है। और अगर कोई ख्यालात फासिदा हैं तो वो सब आपस में दूर हो जाते हैं। ये वो वजीफा है जिसे पढ़ा जाता है। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, नाजायज मकसद के लिए, यानी अगर किसी इंसान से आप कोई ऐसी ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं जो गैर शरिया, तो वो इंसान ऐसे मकसद के लिए हरगिज ना करे, नुकसान होगा। जायज मकसद है फिर अमल करें तो 100% फायदा मिलेगा। हमारी कोशिश भी यही होती है कि आपको जायज मकसद के लिए ब्याज बताए जाए। एक जो खास बात है वो मैं बता दूं कि ये किसी भी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए किए जा सकते हैं। जैसे हमें एक बहन ने राब्ता किया कि मेरा भाई, एक तो मेरी प्रॉपर्टी में से जो माँ बाप की तरफ से प्रॉपर्टी थी उसका हिस्सा खा गया, ऊपर से वो मुझसे मिलता नहीं है, मुझसे नफरत करता है। बात सुन के बड़ा दुख हुआ। उसे ये अमल बताया गया, यही अमल, यकीन करें ये ऐसा अमल है जो दिलों को मोम कर देता है। बहन ने ये अमल किया। एक तो भाई जो कि पत्थर दिल हो चुका था उसका दिल नरम हो गया, वो उससे मिलना शुरू हो गया। दूसरा, उसने उसको उसका हक भी अदा किया
जो उसका प्रॉपर्टी में से हिस्सा बनता था वो उसने बाखुशी खुद उसे दिया। ये सब मेरे अल्लाह का करम होता है, इसे ज़रूर कीजिएगा। गर्विदा मोहब्बत बनाना, मोहब्बत के चंद अमल लिखे जा चुके हैं, 2-4 अमल मजीद आसानी के लिए और लिखे जाते हैं। सूरह लास 101 बार यानी 101 टाइम वक्त करे हन आफ्ताब या मस्ताब माँ जाड़ी में खड़ा होकर किबला रुख होकर पढ़े, यानी मुंह उस तरफ करना है जिस तरफ नमाज पढ़ी जाती है। पानी नाव से नीचे तक होना चाहिए, सिर्फ एक यौम का अमल है। फिर रोजाना सूरह लास किसी वक्त मुकर्रर पर 7 मरतबा पढ़ दिया करे। वक्त जरूरत जिस चीज पर पढ़ कर हूँ पर जिसको देगा वही मोहब्बत में दीवाना हो जाएगा। एक मजीद अमल है, 101 मरतबा 101 टाइम के वजीफा बरोल जुम्मा यानी फ्राइडे के दिन साबत या जुल्हज्जैन के माह में दरमियान सुन्नत और फर्ज के पढ़कर फिर अपने ऊपर इसको भोंक ले। ऐसा मुसलसल 7 जुम्मा तक बराबर करता रहे। 7 हफ्ता के बाद फिर जिसको अपनी जायज मोहब्बत पैदा करना हो इसको किसी शय पर दम करके खिला दे, यानी ऊँक मार के उसे खिला देनी है। मसलन इलायची वगैरह पर आज हद मोहब्बत पैदा हो जाएगी। नहायत मुजरब अमल है, 21 बार पढ़कर इलायची वगैरह पर दम करना चाहिए। इलायची के अलावा जो है वो आप इसे मीठी चीज में भी दे सकते हैं, खीर वगैरह। पीछे चावल होते हैं, किसी भी ऐसी चीज पे आप अगर देंगे तो इंसान मीठी मीठी बातें करेगा। जैसे इलायची देंगे तो इंशाल्लाह उसके मुंह से जैसे इलायची की एक खास महक होती है, खुशबू होती है, तो अच्छी बातें ही आप सुनेंगे। बड़ा खास, बड़ा ताकतवर अमल है, इसे भी आजमाइएगा। एक मजीद अमल बता रहा हूँ, कौन तो स्याह या कौन सफ़ेद या पान वगैरह पर इस आय शरीफा को दम करके या खाने पर दम करके इसको खिलाया जाए, इंशाअल्लाह ताला फौरन में बू हो जाए। नहायत में जड़ अमल है, वाज़ह रहे कि ये अमल साबित हो जोश दैन के इन्ना में करना चाहिए, मौसर होगा। आय शरीफ की है ये वजीफा है। यहाँ पे महबूब का नाम मेल है बिन फीमेल बिन ते, उसकी माँ का नाम लाखू पतना मेल है बिन फीमेल बिन ते, अपनी माँ का नाम। मतलूब स्त्रीता हो जाएगा मोहब्बत में। एक से एक बार पढ़कर दम करना चाहिए, यानी 101 टाइम। बाकी जो नच बताया गया है इसकी ज़कात भी है, अगर तो देना चाहते हैं तो वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है, मुकम्मल तरीका बताया गया। अगर आप ज़कात नहीं दे सकते, पढ़ाई होती है पैसे नहीं होते, तो हमसे इजाज़त लेने क्योंकि हमने ज़कात अदा की होती है। इजाज़त का बड़ा आसान तरीका है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, घंटी के निशान पर दबा दें और वीडियो शेयर कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफा या कुरैशी साहब चैनल पर जरूर जाए। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे, दोनों भी सब्सक्राइब करें।